नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी लोगों का स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम कुछ क्वेश्चन लेंगे 2D के, आपके क्षेत्र मिति से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। क्षेत्र मिति, अब देखो क्षेत्र मिति क्या होती है। एक आकार होता है, उस आकार का क्षेत्रफल एरिया या उसका परिमाप आपसे पूछा जाता है। क्षेत्र मिति के अंदर देखिए आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, क्योंकि मिति का मतलब क्या होता है, आकार होता है एक। क्षेत्रफल पूछा जा सकता है उसका, या उसका आपसे क्या पूछा जा सकता है, परिमाप पूछा जा सकता है। या क्या पूछा जा सकता है, परिमाप। अब अगर 2D की बात करें, टू डायमेंशन, क्योंकि 2D होगी उसी का क्षेत्रफल और परिमाप, क्योंकि उसका क्या नहीं होता, आयतन नहीं होता। आयतन बेटा किसका होता है, 3D का आयतन होता है। अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो क्या क्या चीज़ें आती हैं 2D के अंदर, जैसे आपका वर्थ हो गया, वर्ग हो गया, यानी जिसकी 2 डायमेंशन हो, जिसके 2 वेरिएबल होते हैं, लंबाई चौड़ाई होती है। वर्थ हो, वर्ग हो, आयत हो, त्रिभुज हो, बहुभुज हो, या फिर आपका चतुर्भुज हो। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, 2D के अंदर आती हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खास तौर पे रीट के लिए बनाए गए हैं, जैसे पीछे आए हुए आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं ये साथ में। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए, वर्ग का जो विकर्ण है उसको 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। अब वर्ग के बारे में आपको पूरी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि वर्ग क्या होता है। तो मैं वर्ग की अगर मैं बात करूं, एक ऐसी 2D आकृति या एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। जिसकी क्या होती है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। इसमें एक चीज़ और बता दूं, 2D का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। 2D का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। जैसे हम 3D पढ़ेंगे तो उसका 3D में क्या होता है, आयतन होता है, और आयतन हमेशा आधार का क्षेत्रफल गुना हाइट होता है। अब इसके फॉर्मूले जैसे जैसे बनते जाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट आने बहुत जरूरी है। वर्ग किसको कहेंगे, वर्ग उसको कहेंगे जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, इक्वल हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, जिसके विकिरण, अगर मैं विकिरण की बात करूं तो विकिरण एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं और 90 डिग्री पे करते हैं। इसके अलावा दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मैं वर्ग के विकर्ण की बात करूं तो अगर ये भुजा ए है, ये भी ए है, तो विकर्ण हमेशा होता है √2a, यानी कि √2 गुना भुजा। विकर्ण क्या आता है, √2 गुना भुजा आता है। अगर मैं विकर्ण की बात करूं, अगर विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण क्या होता है, √2 गुना भुजा। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो आप इसको कह सकते हो भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा स्क्वायर। अगर मैं परिमाप की बात करूं तो परिमाप क्या होता है बेटा, जो चारों तरफ की जो आपकी बाउंड्री है, उस बाउंड्री को उसका परिमाप बोला जाता है। और परिमाप क्या हो जाएगा, 4 भुजाएं हैं तो 4 गुना भुजा, और चारों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। तो ये इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि एक वर्ग के विकर्ण को, वर्ग का जो विकर्ण है उसको 2 गुना कर दिया जाए, तो अगर सिंपल सी बात है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा। अब भुजा मान लो कि पहले 1 थी, अगर भुजा को 1 लें तो पहले भुजा तो 1 थी। तो देखिए अगर भुजा 1 थी, आपने भुजा कितनी ले ली, 1, तो विकर्ण क्या आया, √2 आया। अब विकर्ण आपका √2 आ गया, भुजा आपकी क्या है, 1 भुजा आपकी क्या है, 1, या फिर भुजा आप 2 भी ले सकते हैं, कितने भी ले लो, भुजा से कोई फर्क नहीं पड़ना। अब जैसे आपने भुजा 2 ले ली, आपने कितनी ले ली, भुजा 2 ले ली, तो इसका विकर्ण कितना आ जाएगा, 2√2 आ गया। विकर्ण कितना आ गया, 2√2 आ गया। अब इसके विकर्ण को इसने क्या किया, 2 गुना किया है। विकर्ण को क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। तो जब आप विकर्ण को 2 गुना करोगे तो नया विकर्ण आ गया, वो कितना आएगा, 4√2 आएगा ना भाई, नया विकर्ण तो इतना ही आएगा। अब एक बात बताइए, क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल, एक तो आपने ये देख लिया कि क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल का संबंध है मैं किससे निकालूं, विकर्ण से निकालूं।
क्षेत्रफल और विकिरण में क्या संबंध होता है, तो आप ये कहोगे कि इस यहाँ पे भुजा का मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, विकिरण का स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा, विकिरण का स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा। तो देखिए इनका स्क्वायर करेंगे, जब हम इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर 16 और 2, तो ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 32, ये कितना हो गया 32। तो आपको पता चला कि पहले इसका क्षेत्रफल 8 था और विकिरण को 2 गुना कर दिया तो 32 हो गया, 4 गुना हो गया। ये कितने गुना हो गया बेटा, 4 गुना। अब देखो आपको इतना निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको कंसेप्ट के ऊपर जाना है। कंसेप्ट क्या था कि √2 विकिरण में तो आएगा ही आएगा, √2 किस में आएगा, विकिरण में आएगा। अब एक बात बताइए, विकिरण अगर 2 गुना होगी, विकिरण क्या होगी 2 गुना, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 गुना होगा ना, उसका स्क्वायर कितना होगा 4 गुना। तो आप सीधा बता सकते हैं अगर विकिरण को 2 गुना करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 गुना, तो उसका क्षेत्रफल है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर विकिरण को 2 गुना कर दोगे तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। आपने बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको देखा भी है कि उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि समान माप के 6 वर्गों का क्षेत्रफल, कि समान माप के हैं, एक ही माप है उनकी, और 6 वर्गों का क्षेत्रफल है 294 सेमी स्क्वायर, 294 सेमी स्क्वायर है, तो एक वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो बेटा इधर देखिए 6 वर्ग का क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। तो एक वर्ग की अगर मैं बात करूं तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल देखिए 6 का भाग दोगे तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, कितने बच गए 5, 6 नम 54। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, 54 सेमी स्क्वायर आ गया, कितना आ गया 54 सेमी स्क्वायर आ गया। अब भुजा कितनी आएगी, क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर आ गया 54 सेमी स्क्वायर। तो भुजा कितनी आ गई बेटा, भुजा आ गई 7, भुजा कितनी आ गई 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर ही होता है 49। एक वर्ग का परिमाप बताइए, परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, परिमाप क्या होता है बेटा 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 7, 7 चौके 28, इसका बेटा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा 28, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक वर्ग का परिमाप, अगर एक वर्ग का परिमाप 4a + 8 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा होता है, परिमाप होता है आपका 4 गुना भुजा, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी आपको चाहिए भुजा, आपको क्या चाहिए भुजा चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो इस 4 गुना भुजा का मान आपको दे रखा 4a + 8, कितना दे रखा है 4a + 8। तो यहाँ से जब 4 का भाग लगेगा तो देखिए इधर 4 कॉमन ले लीजिए, a + 2 क्या बच गया a + 2, इधर 4 गुना भुजा, 4 से 4 कट गया, भुजा क्या आ गई a + 2, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, a + 2 का स्क्वायर। आप इसको सरल करोगे तो ये आ जाएगा a² + 4 + 4ab + 4ab, ये क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा कि इतने सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि 2 वर्गों का परिमाप अलग अलग दे रखा है, पहले वर्ग का परिमाप 12 सेमी, दूसरे का है 24 सेमी। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल के कितने गुना है। तो एक बात बताइए कि वर्ग का अगर आपको परिमाप दे रखा हो, परिमाप होता है 4 गुना भुजा, परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, तो इसकी भुजा कितनी आएगी, जब 4 का भाग लगेगा तो भुजा आ गई 3, इसकी भुजा जब 4 का भाग दोगे तो भुजा आ गई 6, भुजा कितनी आ गई 6। क्षेत्रफल पूछा तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल 3 का स्क्वायर 9, इसका क्षेत्रफल 6 का स्क्वायर 36, इसका क्षेत्रफल 6 का स्क्वायर 36, कितने गुना है। तो कितने गुना हो गया, ये 9 का 4 गुना, भाई 9 चौक 36 होता ना, तो 9 का कितने गुना है, ये 9 का 4 गुना है। ऐसे क्वेश्चन आपके रीट, देखो ये आपकी जो मैं स्पेशल क्लास लेके आया हूँ, ये आपकी स्पेशल क्लास है रीट L1 और L2 के लिए।
L1 L2 के लिए आपकी स्पेशल क्लास है ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर रीट L1 L2 या सी टेट या एच टेट या यूपी टेट, इसके लिए यानी एक शिक्षक भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। वृत्त की परिधि क्या होती है, देखिए वृत्त, इस वृत्त की परिधि या इसका परिमाप, परिधि या परिमाप क्या होता है इसका 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर होता है। और इसका अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल होता है बेटा इसका पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए आर का मान चाहिए, किसका मान चाहिए आर का मान चाहिए। तो देखिए वृत्त की परिधि 4 पाई थी, उसको 8 पाई कर दी, 4 पाई से क्या कर दिया 8 पाई कर दिया। तो एक बात बताइए कि पहले परिधि 4 पाई फिर कर दी 8 पाई, परिधि में तो केवल एक ही आर तो था, परिधि में केवल एक ही तो आर था। या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप आर का मान निकालोगे तो पाई से पाई कैंसिल, आर का मान यहाँ से आ गया 2 और इसका पाई कैंसिल करोगे तो आर का मान आ गया 4, त्रिज्या आ गई 4। अब इसमें पाई तो कांस्टेंट है भाई, कितने गुना होगा या कितना बढ़ जाएगा, इस प्रकार के क्वेश्चनों में कांस्टेंट वैल्यू ना तो आपकी बढ़ेगी और ना ही कम होगी, उसको छोड़ देना ही बेटर होता है। कारण क्या होता है, क्योंकि ये लास्ट में जाके आपका कट जाएगा, तो इसको साथ रखने से आप कैलकुलेशन को और डिफिकल्ट बनाओगे, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू ना तो बढ़ती है ना घटती है, वो फिक्स ही रहती है। बढ़ेगा घटेगा कौन आर। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना करने की आपको आवश्यकता भी नहीं थी। देखिए आर की वैल्यू पहले 2 फिर 4, तो आर स्क्वायर 4, इसका 4 का स्क्वायर 16, कितने गुना हो गया 4 गुना हो गया, कितने गुना हो गया 4 गुना। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, कितने गुना होगा, उसका क्षेत्रफल कितने गुना होगा, तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना होगा 4 गुना हो जाएगा। आप डायरेक्ट कर सकते थे, कैसे 4 का वर्ग क्या होता है 16, क्योंकि पाई तो कट ही जाएगा ना, 2 पाई आर में पाई आता है, पाई तो कट ही जाएगा। 4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग 64, 4 16 का कितने गुना है, 4 गुना है, 16 चौक 64, तो कितने गुना हो जाएगा बेटा 4 गुना, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में, एक आकृति आपको दी गई है, इस दी गई आकृति में आकृति का क्षेत्रफल, इस आकृति का क्षेत्रफल 180 सेमी स्क्वायर, जो 5 वर्गों से मिलकर बनी है, जो कितने वर्गों से मिलकर बनी है 5 वर्गों से मिलकर ये बनी है। जब आप इनको गिनोगे 1 2 3 4 5, कितने वर्ग हैं 5। तो आकृति का परिमाप आपसे पूछा है, तो देखिए 5 वर्गों का क्षेत्रफल, 5 वर्गों का क्षेत्रफल कितना दे रखा बेटा 180। तो एक वर्ग की अगर मैं बात करूं तो एक वर्ग का क्षेत्रफल 180 में जब आप 5 का भाग दोगे, 5 तियो 15 और 5 का 23, यानी कि एक वर्ग का अगर मैं क्षेत्रफल बताऊं तो वो आ गया 36 सेमी स्क्वायर, कितना आ गया 36 सेमी स्क्वायर आ गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, कितना होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर का मान है 36, तो भुजा कितनी आ जाएगी बेटा, भुजा आ जाएगी 6, भुजा कितनी आ जाएगी 6। अब परिमाप पूछा है, तो देखो परिमाप क्या होता है, एक्चुअल में परिमाप होता है चारों तरफ की टोटल बाउंड्री। परिमाप क्या होता है चारों तरफ की टोटल बाउंड्री। जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया चलना इस पॉइंट से, तो ये भुजा 6, फिर ये भुजा 6, फिर ये भुजा 6, ये भुजा भी 6, ये वाली भुजा चली फिर 6, फिर ये चली 6, ऐसे ये भी 6 और ये भुजा भी 6, ये भी 6 और ये भी 6 और फिर ये भी 6 और ये भी 6, यानी कि आपने इतनी भुजा कवर की, जिस पॉइंट से आप चले थे वापस घूमकर उसी पॉइंट पे आ गए, वो होता परिमाप, या वो होता आपका बाउंड्री, जो चारों तरफ की बाउंड्री होती है क्या होता है परिमाप। तो कितने भुजा चली आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी आपने 12 6 सेमी की भुजाएं चली हैं। तो 6 सेमी की 12 भुजा चली तो 12 छिकी 72 सेमी इसका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा।
बेहतर सेमी क्या हो जाएगा, परिमाप। तो परिमाप समझ गए कि परिमाप होता है चारों तरफ की बाउंड्री। परिमाप क्या होता है, चारों तरफ की बाउंड्री होती है कि आप यहाँ से चले और ऐसे चलते चलते और घूमकर फिर कहाँ पे आ गए, वापस यहाँ पे आ गए। तो ये आपका क्या है, परिमाप। तो कितने सेमी चले आप, 72 सेमी चले। अगला क्वेश्चन है, n भुजाओं वाले बहुभुज के शीर्ष से खींचे गए विकिरण की संख्या क्या होती है। डायरेक्ट आपसे सी-टेट का क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला पूछा गया था। फॉर्मूला पूछा गया था कि विकिरणों की संख्या क्या होती है बहुभुज में। अगर n भुजाएं हैं तो विकिरणों की संख्या होती है n(n-3/2)। विकिरणों की संख्या क्या होती है, n(n-3/2)। यहाँ पे n क्या है बेटा, n है यहाँ पे भुजा की कितनी भुजाएं हैं। अगर आपको भुजा पता है तो आप उसके विकिरण निकाल सकते हैं। अगला है, यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर है, एक वर्ग का परिमाप और एक आयत का परिमाप, परिमाप बराबर है, क्या बराबर है, परिमाप। वर्ग का परिमाप 24 है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, और वो कितना दे रखा है, 24। तो भुजा कितनी आ गई, 6 सेमी। भुजा कितनी आ गई, 4 का भाग लगेगा तो 6 सेमी। आयत की लंबाई 8 सेमी है। आयत की लंबाई क्या है, 8 सेमी। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप बेटा बराबर है। जब परिमाप बराबर है तो आयत का परिमाप की अगर मैं बात करूं, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप देखो, अगर वर्ग का परिमाप 24 है तो आयत का भी 24 ही होगा। ये लो 24। अब एक बात बताइए, आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और वो कितना है, 24। लंबाई और चौड़ाई कितनी आ गई भाई, 2 इधर जाएगा, भाग लग जाएगा, कितना, 12 बच गया। लंबाई आपके पास कितनी है, 8। 8 प्लस b बराबर कितना, 12। तो b का मान बता सकते हैं कितना आ जाएगा, 12 माइनस 8 कितना आ गया, 4 सेमी। तो इसकी चौड़ाई क्या होगी, 4। अब आपसे पूछा क्षेत्रफल, क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है रे, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 8 गुणा 4, 8 चौके 32 सेमी स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो कितना आ जाएगा, 32 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आयत की चौड़ाई वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, यानी वर्ग की भुजा है वो आयत की चौड़ाई के बराबर है। आयत की लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है। आयत की लंबाई है वो उसकी चौड़ाई का कितने गुना है, 2 गुना, या वर्ग की भुजा का डबल। वर्ग का परिमाप 20 सेमी है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है बेटा, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, और वो कितना है, 20। तो भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई लाडले कितनी, 4 का भाग दोगे तो 5। भुजा कितनी आ गई, 5। अब भुजा आपके पास आ गई। ये क्या कह रहा है कि आयत की चौड़ाई वर्ग की चौड़ाई के बराबर। अब वर्ग की चौड़ाई लंबाई सारी बराबर होती हैं, तो आयत की चौड़ाई आपके पास आ चुकी है 5। ये कह रहा है कि आयत की लंबाई चौड़ाई का 2 गुना, तो लंबाई कितनी हो गई, 2 गुना 5 10। लंबाई कितनी आ गई, 10। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 5 × 10 कितना आ गया, 50 सेमी स्क्वायर। कितना आ गया, 50 सेमी स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत और वर्ग का परिमाप बराबर है। वर्ग का परिमाप 96 सेमी है। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेमी कम है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, परिमाप बराबर है, वर्ग का आयत का परिमाप बराबर है, फिर परिमाप वर्ग का दे रखा कितना, 96। तो देखिए परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, और ये कितना है, 96। भाई ज़्यादातर आयत और वर्ग के ऊपर क्वेश्चन आए, सी-टेट, एच-टेट, यूपी-टेट और रीट, फर्स्ट लेवल हो सेकंड लेवल हो, ज़्यादातर आयत और वर्ग को मिक्स करके क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है,
ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, कोई सी टेट का है, कोई यूपी टेट का है, कोई आपका रीट का है, ठीक है। भुजा कितनी आ गई? भुजा आप जब 96 में 4 का भाग दोगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 सेमी। भुजा कितनी आ गई? 24 सेमी आ गई। अब आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से कितनी कम है? 4 सेमी कम है। तो आयत की अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो 24 से 4 कम यानी कि 20 सेमी। आयत की चौड़ाई कितनी आ गई? 20 सेमी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? एक बात बताइए, आयत का परिमाप वर्ग का परिमाप बराबर है, यानी आयत का परिमाप भी कितना है? 96 है। तो देखिए आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना? 96। लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ गया? 2 का भाग दोगे तो 2 चौक 8, 2 8 16, 48 आ गया। लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ गया? 48। चौड़ाई आपके पास कितनी है लाडले? चौड़ाई है आपकी 20, तो लंबाई कितनी आ जाएगी? लंबाई आपके पास कितनी आ जाएगी? 28 आ जाएगी। लंबाई कितनी आ गई यहाँ से? 28। अब चौड़ाई 20 है, लंबाई कितनी है आपकी? 28 है। आयत का क्षेत्रफल पूछा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो चौड़ाई आपकी 20 है और लंबाई आपकी कितनी है? 28 है। दोनों का गुणा करोगे 28 दूनी 56, 560 सेमी स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 560 सेमी स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुपहिया में आगे वाले पहिए की परिधि 6 फीट, पीछे वाले पहिए की परिधि 9 फीट। एक्स दूरी चलने में आगे वाला पहिया पीछे वाले पहिए से 10 चक्कर अधिक लगाता है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स क्या है? दूरी। एक्स क्या है? दूरी। आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखो, इसमें चक्करों की संख्या नहीं दी, इसमें चक्कर भाई कितने चक्कर लगा रहे हैं ये नहीं दिया। आप मान लो कि एक्स दूरी अगर पहिया n चक्कर लगाएगा ना तब होगी। n चक्कर मान लो कि कोई ना कोई एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी कि इतने चक्कर लगाता है तब एक्स दूरी होती है, तभी तो आप इसको सोल्व कर पाएंगे। मैंने मान लिया कि n चक्कर लगाए। कितने चक्कर लगाए? n चक्कर। n चक्कर लगाएगा तब एक्स दूरी होगी। कितनी दूरी चली जाएगी? एक्स दूरी चली जाएगी। इसने एक्स का मान पूछा आपसे और कुछ नहीं पूछा, बिल्कुल इजी। पहिए की परिधि, आगे वाला जो पहिया उसकी परिधि 6 फीट, यानी आगे वाला पहिया छोटा है। आगे वाला पहिया क्या है? छोटा है पीछे वाले की तुलना में। परिधि आगे वाले की 2πr1 मान लीजिए, कितनी? 6। यानी आगे वाला पहिया अगर एक चक्कर लगाएगा तो वो कितना? 6 फीट जाएगा। एक चक्कर में कितनी दूरी जाएगा? 6 फीट। भाई एक चक्कर पूरा करेगा यानी कि उसकी परिधि, परिधि एक चक्कर होता है वही दूरी होती है, और वो कितनी? 6 फीट की है। और जो पीछे वाला पहिया है उसकी परिधि 9 फीट, यानी कि पीछे वाला पहिया एक चक्कर में 9 फीट जाता है। पीछे वाला पहिया एक चक्कर में कितना जाता है? 9 फीट जाता है। तो पीछे वाला पहिया अगर एक चक्कर में 9 फीट जाता है तो चक्कर लगाए कितने? n। तो कितनी दूरी तय करेगा पीछे वाला? 9 गुणा n दूरी। एक चक्कर में 9 फीट तो n चक्करों में 9n। आगे वाला पहिया अगर 6 फीट दूरी तय करता है तो एक चक्कर में 6 फीट तो n चक्करों में 6n दूरी। कितनी दूरी? 6n दूरी। फिर जो इसमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है। कौन सी है? कि आगे वाला पहिया पीछे वाले पहिए की तुलना में 10 चक्कर ज़्यादा लगाता है। कौन सा? 10 चक्कर। कौन सा पहिया लगा रहा है ये 10 चक्कर ज़्यादा? भाई इन दोनों पहियों की अगर दूरी की बात करें या चक्करों की बात करें तो अंतर 10 चक्कर का आता है। तो आप ये देखिए, ये आपने दूरी निकाली कि 9 चक्करों में इतनी दूरी चली, आगे वाले पहिए ने 6 चक्करों में 6 के हिसाब से n चक्करों में 6n दूरी चली। दोनों दूरियों का डिफरेंस, जब दोनों दूरियों का डिफरेंस आप निकालोगे वो डिफरेंस क्या आना चाहिए? वो डिफरेंस इन 10 चक्करों में तय की गई दूरी के बराबर आना चाहिए। 10 चक्करों में जो तय दूरी की है आगे वाले पहिए ने उसके बराबर आना चाहिए। तो आगे वाला पहिया है जो एक चक्कर में 6 फीट चलता है तो 10 चक्कर में कितना चलेगा? 60 फीट।
कितना चलेगा 60 फीट। यहाँ से n का मान आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा n का मान, 3n बराबर क्या आ गया 60। n की वैल्यू क्या आ गई, 3 का भाग दोगे तो 20, n का मान आ गया 20 कि 20 चक्कर लगाए। कितने चक्कर लगाए, 20 चक्कर तो दोनों पहियों ने सेम ही लगाए। फिर आगे वाला जो पहिया छोटा था उसने 10 ज़्यादा यानी उसने 30 लगाए, पीछे वाले ने 20 लगाए। दूरी आपसे पूछी है कि दूरी बताइए, तो दूरी एक की निकाल लो, या तो 30 चक्रों, भाई जो आगे वाला पहिया उसने कितने चक्कर लगाए, आगे वाले पहिए ने तो कितने चक्कर लगाए, आगे वाले ने देखो n का मान 20 आया, चक्रों की संख्या 20, 20 वो चक्कर हैं जो सेम दूरी है। आपकी दूरी क्या है, सेम है 20 चक्रों में। आगे वाले ने 10 चक्कर ज़्यादा लगाए तो 20 और 10 30 चक्कर। पीछे वाले ने कितने चक्कर लगाए, पीछे वाले ने 20 ही लगाए, बेचारे ने 20 चक्कर। अब किसी एक को लेके आप निकाल सकते हैं, जैसे आप इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। एक चक्कर में आगे वाला एक चक्कर में दूरी तय करता है 6, तो 30 चक्रों में 6 × 18 180 सेमी की दूरी तय कर देगा। कितनी दूरी, 180 की फिट की, क्या है ये फिट, तो 180 फिट की दूरी तय कर देगा। 180 फीट ही पीछे वाला तय करेगा, 180 फीट ही आगे वाला। अगर आप इससे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट कि पीछे वाला पहिया 9 फीट की दूरी तय करता है, तो 9 फीट की दूरी 20 चक्रों में कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18 180। तो x का मान क्या है, x का मान वो दूरी है, तो x का मान कितना आ गया 180, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दो वर्तों की परिधियों का अनुपात 3:1 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अब देखो परिधि तो क्या होती है 2πr होती है, और क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। यहाँ से एक चीज देखिए, 2π कांस्टेंट है, नियत है, नियत मान है, ना बढ़ेगा ना कम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ना 2π से। वैसे यहाँ पे पाई से कोई फर्क नहीं पड़ना, क्षेत्रफल पे फर्क पड़ेगा वो केवल और केवल r से पड़ेगा। अब देखो r से कैसे पड़ेगा, पहले वाले वर्त की त्रिज्या 3, दूसरे वाले की 1, r का मान है। अब क्षेत्रफल में तो होता r², क्या होता है r², तो 3 का स्क्वायर और इसका 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 1, तो अनुपात कितना आ जाएगा 9:1 आ जाएगा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयताकार खेत का विकिरण 17 मीटर और परिमाप 46 मीटर है, परिमाप और विकिरण दिया है रे लल्ला, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो परिमाप और विकिरण, देखिए विकिरण क्या होता है, √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर 17 मीटर। आयत का परिमाप, ये विकिरण क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 46। लंबाई और चौड़ाई का जोड़ कितना आ गया, 46 का आधा करोगे कितना 23, कितना आ गया 23। यहाँ से दोनों तरफ वर्ग करेंगे, भाई इसका भी वर्ग कर दें, इसका भी वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग करने पर l² प्लस b² का मान कितना आ गया, l² प्लस b² का मान 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49, कितने बच गए 4, 7 दूनी 14 और 4 18, और 2 कितना होता है 289। l² प्लस b² का मान आ गया 289। एक बात बताइए, एक फॉर्मूला आपने देखा होगा a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो l प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, l² प्लस b² प्लस 2 × l × b 2ab, ठीक है। इसका मान भी आपके पास है, इसका मान भी आपके पास है। l प्लस b कितना है 23, तो 23 का स्क्वायर बराबर इसका मान कितना है 289 प्लस 2 गुणा LB, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आपका क्षेत्रफल तो यही तो है, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल यही होता है, और इसका आपको मान निकालना है। तो देखिए इधर 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 23 का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 का 2, फिर 2 का स्क्वायर 4, 529,
इधर अगर 289 को इस साइड लेके आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा और इधर बचेगा 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई। अब आप घटाओगे तो 0, 12 में से 8 गया 4 और 4 में से 2 गया 2 और इस 2 का अगर आप भाग दोगे तो L इंटू बी कितना आ गया 240/2 यानी कि 120 सेमी स्क्वायर। मीटर है तो मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। 120 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट मान सकते हो इसको कि इसके अंदर थोड़ा सा हटके अगर बच्चे को पूरा नॉलेज है तब इसका आंसर आसानी से वो निकाल पाएगा। एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की लंबाई कितनी है। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया। आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई और अर्ध परिमाप है तो 2 का भाग, 2 से 2 कट गया यानी लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है 36 है। लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है 36। ये कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी होगी x प्लस 4 होगी ना। तो देखिए लंबाई की जगह रख दीजिए x प्लस 4, चौड़ाई कितनी है x बराबर 36। 36 इधर जाए, 36 में से 4 जाएगा 32 बचेगा। 2x बराबर कितना हो गया 32। x इक्वल टू कितना आ गया 16। x की वैल्यू कितनी आ गई 16। आपसे पूछा है कि लंबाई कितनी होगी, लंबाई तो है x प्लस 4, x की वैल्यू कितनी है 16। 16 प्लस 4 कितना आ गया बेटा 20। कितना आ गया 20 मीटर। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 20 मीटर इसकी लंबाई आ जाएगी। पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई भी बहुभुज होता है, बहुभुज के अंतः कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180। अंतः कोणों का योग क्या होता है n-2 इंटू 180। n होता है भुजाओं की संख्या, n क्या होती है भुजाओं की संख्या। तो भुजाएं कितनी है पंचभुज, भुजाएं कितनी है 5, तो 5 - 2 गुणा 180 कितना बच गया 3। 18 3 54 1 0 तो 540 डिग्री कितना आ जाएगा 540 डिग्री आंसर हो जाएगा। साबुन की टिक्कियों का आकार 2 पेटियों में जिनकी आंतरिक माप ये है, साबुन की अधिकतम कितनी टिक्कियां पैक की जा सकती हैं। तो एक बात बताइए, साबुन की जो टिक्की है उसका आकार ये है सेमी में, किस में है सेमी में, और टिक्कियों का आकार है ये। पेटियां हैं आपके पास 2, कितनी टिक्कियां अधिकतम पैक की जा सकती हैं एक पेटी में। तो एक बात बताइए कि इन टिक्कियों का क्षेत्रफल, साबुन की 3 टिक्कियों का आकार, 3 टिक्कियों का जो आकार है 5 सेमी, 7 सेमी, 5 सेमी और 2.5 सेमी, तो ये क्या है भाई 3 वेरिएबल हो गए 1 2 3, 3 वेरिएबल यानी कि 3D। 3D का मतलब आयतन। तो क्या आयतन, इसका आयतन और इन टिक्कियों का आयतन, इन टिक्कियों का आयतन। आयतन निकालिए, क्या निकालिए आयतन निकालिए। तो देखिए आयतन कैसे निकालेंगे, आकार क्या अलग अलग है, आकार अलग अलग है तो ये क्या बन गया घनाभ बन गया। आकार इनका क्या अलग अलग है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग है तो ये क्या बन गया घनाभ बन गया। और घनाभ का आयतन क्या होता है LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, यानी इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है आपको। मल्टीप्लाई ये कर दिया 7 गुणा 5 गुणा 2.5। ये किसका आयतन आया है, एक साबुन, देखो साबुन की टिक्कियों का आकार उसका आयतन आया है। पेटी का आकार, आंतरिक माप, पेटी का जो आंतरिक माप है वहाँ पे 56 सेमी, 0.4 मीटर, 0.25 मीटर। तो मीटर को आप सेमी में बदल लीजिए। तो मैं पेटियों की बात करूँ तो पेटी का जो आकार आया वो 56 सेमी, क्योंकि इकाई सेम होनी चाहिए। मीटर को सेंटीमीटर में बदलो क्योंकि ये सारे सेमी में है। इसको जब सेमी में बदलोगे तो देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं 100, जब 100 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू
40 इंटू 25। ये एक पेटी का क्या आया है, आयतन आया है। एक पेटी का आयतन आया। कितनी पेटियां हैं, 2 पेटियों में भरने। कितनी पेटियां हैं, 2 पेटियां, यानी 2 पेटियों का निकाल लो आयतन। कितना, 2 पेटियों का। जब 2 पेटियों का आयतन निकालोगे तो 2 से गुणा और कर दो। एक पेटी का आयतन इतना, तो 2 पेटियों का 2 से गुणा कर दो। टीकियों के आयतन का भाग दे दो। टीकियों के आयतन का क्या दे दो, भाग। तो टीकियों की क्या आ जाएगी, संख्या। तो भाग देंगे किसका, टीकियों के आयतन का। 7 गुणा 5 गुणा 2.5। ये लो, ये आपका क्या आ गया, टीकियों की संख्या आ गई। इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर किससे गुणा कर दो, 10 से, ताकि पॉइंट हट जाए और 25 से 25 कट जाए। फिर 5 दूनी 10, फिर 7 8 56। कितनी टीकियों की आवश्यकता या कितनी टीकियां पैक की जा सकती हैं उन 2 पेटियों में, उसका आंसर आपके सामने आ चुका है। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 इंटू 40, यानी 4 दूनी 8, 4 तियो 12, 1280 टीकियां। कितनी टीकियां, 1280 टीकियां उन दोनों पेटियों में पैक की जा सकती हैं। टीकियों की संख्या या किसी की भी संख्या निकालनी हो, 3 वेरिएबल हों, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो हमेशा और हमेशा देखिए, एक धातु को दूसरी धातु में बदलो या किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाओ, उसमें एक चीज कॉमन रहती है, उसका आयतन। क्या कॉमन रहता है, आयतन। आयतन कभी नहीं बदलता। आकार बदल जाएगा, क्षेत्रफल बदल जाएगा, लेकिन आयतन 3D का नहीं बदलेगा। तो कभी भी आपको संख्या निकालनी पड़े, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, हमेशा जिसके देखो पेटियों का आकार दे रखा था, तो पेटियों का आयतन निकाल लो। उस आयतन में एक टिक्की का आयतन, यानी एक टिक्की कितना आयतन घेरती है, उसका भाग दे दो, तो आपको पता चल जाएगा कितनी टिक्कियां आएंगी। अगला है, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है। लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है। तो छत का क्षेत्रफल कितना होगा। 4 दीवारों का क्षेत्रफल देखिए, पहले तो आप ये एक, जब भी आपका कमरा बनता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। बनता कैसे है वो घनाभ, वो चीज़ देखिए, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है आपकी, कि कोई भी 3D आकृति या 2D आकृति बनती कैसे है। अगर आपको ये पता चल गया तो फिर आपको फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक कमरा हो गया, इसकी 4 दीवारें हैं, ये इन दीवारों का इसने क्षेत्रफल दिया है। तो देखिए, एक बात बताइए, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई। अगर मैं 4 दीवारों के क्षेत्रफल की बात करूं, तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा ऊंचाई है, तो इस वाले का भी क्या होगा, लंबाई गुणा ऊंचाई होगा। इसका क्षेत्रफल अगर चौड़ाई गुणा ऊंचाई है, तो इस वाले का क्षेत्रफल भी क्या होगा, चौड़ाई गुणा ऊंचाई होगा। यानी कि 2 तो आपके पास क्षेत्रफल ऐसे हैं, 2 गुणा लंबाई ऊंचाई। तो 4 दीवारों की अगर ये बात कर रहा है, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल आपके पास आया 2 लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस 2 चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही तो आया। और आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा भी होगा कि 2 कॉमन ले लिया और h भी कॉमन आ गया, लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसा पढ़ा भी होगा आपने किताबों में। कोई फॉर्मूला वो बना कैसे, यहीं से बना है। ठीक है, अब आपसे पूछा है छत का क्षेत्रफल क्या होगा। छत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है आपको, दीवारों का क्षेत्रफल भी दे रखा है। तो छत का क्षेत्रफल क्या होगा, छत का क्षेत्रफल ये L है, ये B है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, क्योंकि एक आयत है। क्योंकि 3 अलग अलग आकार के आयत अगर आपस में आप जोड़ देते हो तो घनाभ बन जाता है। ठीक है, देखिए इधर इसका मान कितना दे रखा है, 660 मीटर स्क्वायर। ऊंचाई कितनी है, 11। ऊंचाई कितनी है, 11। लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। अगर लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी, अगर ये x है तो ये कितनी है, 2x है। ये कितनी है, 2x, 2 गुनी बराबर 660। देखो 11 छिकी 66, 60 हो गया। 2 से काटोगे 30 आ गया, 2 से काटोगे 30 आ गया। 2x प्लस x 3x, तो 3x की वैल्यू आ गई आपके पास 30। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। इसका मतलब आपके पास लंबाई कितनी है, देखो लंबाई 2x यानी कि 10 दूनी 20। चौड़ाई कितनी है,
10, चौड़ाई कितनी है 10। अब छत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अभी आपने देखा है लंबाई गुणा चौड़ाई, छत का क्षेत्रफल यानी कि 20 गुणा 10, 200 कितना हो जाएगा, 200 सेमी मीटर है क्या, मीटर स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर उसके छत का क्षेत्रफल आएगा और 200 मीटर स्क्वायर ही उसके फर्श का क्षेत्रफल भी आएगा। बहुभुज के अंतः कोणों का योग दे रखा है 2160, योग 2160 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या पूछिए आपसे कि भुजाओं की संख्या क्या होगी। अंतः कोणों का बेटा योग होता है n-2 गुणा 180। अंतः कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n भुजाओं की संख्या होती है, बराबर कितना है 2160। n-2 की वैल्यू आ गई 2160 बटा 180, 0 से 0, 0 से 0। अब 18 से काट दीजिए, 18 एकम 18, कितने बच गए 3, 18 दूनी 36, n-2 बराबर 12, तो n बराबर कितना आ गया 12 प्लस 2 कितना हो गया 14। तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, 14 भुजाएं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 सेमी व्यास के वर्ताकार पारक के अंदर, 80 सेमी व्यास का एक वर्ताकार पारक जिसके अंदर वर्गाकार खेल का मैदान है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक चीज देखिए लल्ला कि 80 सेमी व्यास, उसकी त्रिज्या हो गई 40, उसकी त्रिज्या क्या होगी 40 सेमी। ये आपको दे रखा है 80 सेमी, तो त्रिज्या यहाँ से कितनी आ गई 40। अब इसके अंदर एक वर्गाकार पारक बनाया गया अधिकतम क्षेत्रफल का, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे बना सकते हैं, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो एक बात बताइए कि 80 सेमी व्यास का वर्ताकार पारक है और ये वर्ग है, ये क्या आपके पास वर्ग है। अगर मैं आपसे बात करूं वर्गाकार खेल मैदान का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो इस त्रिज्या को आप भूल जाइए। त्रिज्या को भूल के आप एक चीज़ देखिए कि अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूं तो ये इसका केंद्र है, इसका क्या केंद्र है। परिधि को आपस में मिलाने वाली रेखा क्या होती है, व्यास होती है। और ये व्यास कितना दे रखा है 80, और ये व्यास क्या है, वर्ग का विकिरण है। ये व्यास क्या है, वर्ग का विकिरण है, वर्ग का विकिरण, वर्ग का क्या है विकिरण। अब वर्ग का विकिरण आपको पता चल गया 80 सेमी है, कितना 80 सेमी। अब वर्ग का क्षेत्रफल विकिरण का स्क्वायर बटा 2 होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, विकिरण का स्क्वायर बटा 2। 80 का स्क्वायर 8 8 64, 2 0 और आधा करोगे 32 और 2 0 सेमी स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3200 सेमी स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज के विकिरणों की माप तो परिमाप क्या होगा। तो समचतुर्भुज का लल्ला पता होना चाहिए कि एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं एक दूसरे के समान और समांतर हों, एक दूसरे के समान और समांतर हों, लेकिन इसमें देखिए इसके जो विकिरण हैं वो बराबर नहीं होते हैं। विकिरण बराबर तो नहीं होते हैं लेकिन एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं और 90 डिग्री पे काटते हैं। कितने पे काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। तो ये अगर 90 है और आपस में बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं, अगर विकिरण 16 है, मान लो कि ये विकिरण कितना है 16 है, ये विकिरण 16 है और ये विकिरण 30, तो आप कहोगे लल्ला कि ये हो गया आपका 15 और 15 इधर 30, ये 16 है तो ये 8, ये भी क्या हो गया 8। अब समचतुर्भुज का परिमाप पूछा है, क्या आसान क्वेश्चन पूछा, परिमाप चारों तरफ की बाउंड्री। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई 15, आधार 8, तो कर्ण क्या होगा 17 सेमी, क्योंकि 8 15 17 समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है ना। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये 17 सेमी हो गया, ये 17, ये भी 17, ये भी 17, ये भी 17,
तो कितनी दूरी तय की चारों तरफ की बाउंड्री? 17, 17 और 17, फिर 17, 4 बार। तो 17 इंटू 4, परिमाप क्या हो गया? 17 इंटू 4, 7 चौक 28 और 4 अरे 2 6, 68 मीटर में है तो मीटर लगा दो, सेमी में है, सॉरी किस में है? सेमी में, 68 सेमी। ठीक है, अगला है 24 सेमी आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेमी है, तो त्रिभुज की शेष 2 भुजाएं क्या होंगी? देखो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आधार कितना है? 24, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री, इसका आधार है 24। अब ना तो आपको ये पता, ना तो लंब पता, ना कर्ण पता, लेकिन आपको दिया समकोण त्रिभुज का परिमाप है। परिमाप कितना है? परिमाप है 60 सेमी। परिमाप कितना है? 60 सेमी है। तो देखिए दोस्तों, परिमाप अगर 60 सेमी है तो आप कहोगे परिमाप होता है चारों तरफ की बाउंड्री, लंबाई, लंब प्लस कर्ण प्लस 24 बराबर कितना आना चाहिए? 60। अब लंब और कर्ण का योग कितना आ गया? लंब और कर्ण का योग कितना आ गया? 24 इधर जाएगा तो माइनस का, और ये बच गया 6 और ये बच गया 3, 36। कितना होना चाहिए? 36 होना चाहिए। लंब और कर्ण का योग कितना होना है? 36 होना चाहिए। अब ऐसी 2 भुजाएं आपको देखनी है। देखो मैंने यहाँ पे इसमें ऑप्शन तो दिए नहीं, ऑप्शन देता तो आप डायरेक्ट ऑप्शन उठाते, लेकिन आप इसको देखिए दूसरे तरीके से आप सीखने का प्रयास कीजिए कि 36 ये क्या है? सम संख्या है, ये भी क्या है? सम संख्या है। तो इस 36 को इस ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ो कि एक बड़ी भुजा हो जाए, एक छोटी भुजा हो जाए। तो अगर मैं बात करूं पहले 24 की, तो अगर मुझे 24 का स्क्वायर करना है तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। अब 576 का आधा करो, क्या करो? आधा। आधा करेंगे 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, और फिर ये 17 हो गया, 2 8 16 और 2 8 16, 288। अब 288 को 2 के गैप पे तोड़ोगे यानी 24 के ट्रिपलेट तो बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 24 के ट्रिपलेट बन जाएंगे। इसलिए देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिपलेट लिखा देता हूँ, ताकि वो अगर आपको याद होंगे तो इतनी माथापच्ची करने की आवश्यकता इनको पड़ेगी नहीं। उसका रीज़न है, उसका रीज़न क्या है कि ऐसे क्वेश्चन को या तो आप बाई ऑप्शन उठाओ या फिर आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए। देखिए अगर 3 4 अगर 2 भुजाएं तो कर्ण क्या होगा? 5 होगा। समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकते हैं, एक भुजा 3 है, दूसरी 4 है, तो तीसरी कर्ण बड़ी भुजा होती है वो 5 होगी। 5 12 13, 6 8 10, 7 और 24 और 25, 7 24 है 25, 7 24 है और 25। उसके बाद में देखो 8 15 17, 9 40 41, 9 40 41। अब देखिए योग होना चाहिए कितना? 36, किसका? लंब का और कर्ण का। अब 24 आपका इसमें आया, 24 आपका किस में आया? इसमें आया। अब इसमें आपने देखा कि 25 और 7 कितने हो गए? 32 हो गए। 25 और 7 कितने हो गए? 32 हो गए। लेकिन आपको तो चाहिए 36, आपको तो क्या चाहिए? 36। तो इतना करने के बाद में आपका दिमाग जाएगा कहाँ पे कि एक भुजा 7 से कुछ ज़्यादा हो सकती है और एक 25 से थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। तो ऐसी भुजाएं, जैसे अगर मैं बात करूं किसकी? 10 की, तो 10 का स्क्वायर होता 100, 100 का आधा हो गया 50, 50 को आपने 2 के गैप पे तोड़ दिया यानी 25 और 24 और 26, 24 और 26। तो एक ट्रिपलेट आपके 10 के ये भी बन गए, 10 24 26, ये भी ट्रिपलेट बन गए। अब देखिए इसके अंदर एक ट्रिपलेट क्या बन गए? 10 24 26। ये बुझाएं आपको देखो, अगर नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, आपका अनुमान लग गया है। यहाँ पर 24 एक भुजा दे रखी है आपको,
दोनों भुजाओं का योग देखो 36 होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो इसका लंब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा 10, कर्ण कितना हो जाएगा? 26। तो ये वाली जो मेथड है कि बिना ऑप्शन से आप कैसे निकालोगे, देखो ऑप्शन से आप निकाल सकते हो, ऑप्शन से तो बहुत इजी हो जाएगा, ऑप्शन आपको मिलेंगे 4, लेकिन बिना ऑप्शन के भी आप इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण और बहिष्ठ कोण का अनुपात। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुभुज होता है, बहुभुज का आंतरिक कोण, आंतरिक कोण क्या होता है? एक आंतरिक कोण की, एक आंतरिक कोण क्या आएगा? n-2 इंटू 180। ये तो हो गया योग, और इसमें n भुजाएं हैं, उसका भाग दे दूं तो क्या आ जाएगा? एक कोण आ जाएगा। बहिष्ठ कोण क्या होता है? बहिष्ठ कोणों का योग होता है कितना? 360। कितना योग होता है? 360। अगर n भुजाएं, n भुजा का भाग दे दिया तो कितना आ गया? 360/n। तो एक आंतरिक कोण का मान इतना और एक बहिष्ठ कोण का मान इतना। जब इसको आप अनुपात में लोगे तो कितना आएगा? 3:1, यानी कि ये 3 और ये 1। आपसे पूछा है बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, तो देखिए n से n कैंसिल, n से n, 18 दूनी 36, 2। तो आपके पास आया ये 2 इधर गुणा होगा तो 3 दूनी 6, n-2 बराबर हो गया 6, n बराबर बेटा कितना आ गया? 8। 8 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला है, समषटभुज की में विकिरणों की संख्या बताइए। समषटभुज में विकिरणों की संख्या, तो विकिरणों की संख्या होती है n-3/2। n कितना है? भुजाओं की संख्या कितनी? 6, 6 6-3/2, यानी कि 6 × 3/2, 6 × 18, 18 का आधा 9। आंसर कितनी भुजाएं होंगी? 9 भुजाएं होंगी। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है मीटर स्क्वायर, इसका परिमाप बताना है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के अंदर देखो, एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 डिग्री का, और तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तीनों माध्यिकाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तीनों माध्यिकाएं भी सामने वाली भुजा को क्या? 2 बराबर भागों में बांटेंगी। ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है? इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है। इसका कितना मान दे रखा है? 900, √3, 900 √3 दे रखा है। तो देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, भुजा स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 900 × 4, 900 × 4। अब भुजा का कितना आ जाएगा? भुजा आ जाएगी, जब आप इसका अंडर रूट निकालोगे तो ये किसका अंडर रूट है? 30 का। ये किसका? 2 का। 30 दूनी 60, भुजा क्या आ गई? 60। परिमाप, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो एक भुजा को 3 से गुणा कर दो, परिमाप क्या आ गया? 3 गुणा भुजा, 3 गुणा भुजा, भुजा कितनी? 60, 6 × 18, सेमी। मीटर है तो मीटर में, मीटर 180 मीटर इसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर? 1000। तो पहिए की त्रिज्या कितनी होगी? पहिए की त्रिज्या कितनी होगी? तो पहिया एक चक्कर, पहिए का एक चक्कर होता है वो किसके बराबर होता है? उसकी परिधि के बराबर होता है, 2πr के बराबर होता है। ठीक है, एक चक्कर। इसने चक्कर लगाए 1000। कितने चक्कर लगाए? 1000। ये 88 किलोमीटर, तो 88 किलोमीटर गया तो 1000 चक्कर में गया ना, 1000 चक्कर में। तो एक चक्कर में कितने किलोमीटर गया? 88/1000 किलोमीटर। इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, जब मीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो बेटा 1000 से तो 1000 कट ही गया, तो 88 मीटर गया। कितने मीटर गया? 88 मीटर गया। एक चक्कर में 88 मीटर गया, तो इसका मान आ गया 2 × 22/7 × r बराबर कितना? 88। तो 22 चौके 88, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, r का मान कितना आ गया? 14 मीटर। कितना आ गया? 14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार
पर बनाए गए उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भाई बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, यानी आपको कंसेप्ट पता है या फिर आप उसके बारे में नॉलेज रखते हैं तभी आप कर पाते हैं। एक वर्ग ये हो गया और आधार एक ही है। आधार क्या, एक ही आधार ले लो भाई, ये एक आधार हो गया, ये लो। तो इसका आधार लिया, मान लो कि ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर ही है, ये भी सारी बराबर हैं, क्यों वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, क्षेत्रफलों का अनुपात। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये किसका होता है, क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का होता है। भुजा स्क्वायर से भुजा स्क्वायर कट गया, इधर बच गया एक, इधर हो गया √3/4, कितना हो गया √3/4। ये 4 इधर जाएगा तो 4/√3, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये 4 इधर जाएगा तो 4/√3, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक होल 16 मीटर लंबा 9 मीटर चौड़ा है, उसमें बिछाने के लिए 20 सेमी और 40 सेमी आकार की कितनी टाइल की आवश्यकता है। यानी फर्श के अंदर आपको वो टाइल बिछानी है, तो उस होल का फर्श है, ये क्या है, फर्श। फर्श, एक होल के फर्श जिसका आकार है 16 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा। ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो इसको भी आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो अब देखो बिछानी है टाइल, 2D है, 2D का हमेशा क्या निकलेगा, क्षेत्रफल। 3D होती तो क्या निकालते, आयतन। इसका क्षेत्रफल, और ये आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल होता है वही होगा, यानी कि 16 मीटर का 1600 सेमी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1600 सेमी। इसका कितना हो गया, 9 मीटर का 900 सेमी, तो ये क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया, लंबाई गुना चौड़ाई। एक टाइल का क्षेत्रफल है 20 सेमी गुना 40 सेमी, तो टाइल भी आयताकार है, 20 × 40, तो टाइलों की क्या आ गई, संख्या आ गई। तो देखो 0 से 0 और 80 आ गया। जब आप इसको काटोगे 40 दूनी 80, 9 दूनी 18, 1800 टाइल लगेंगे। न्यूनतम कितनी टाइल लगेंगी, 1800 टाइलों की उसके अंदर आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, इसका परिमाप इतना तो चौड़ाई कितनी होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ये अनुपात है तो इसको संख्या बनानी पड़ेगी हमें। संख्या मान लेते हैं, लंबाई 3 अक्ष, चौड़ाई 2 अक्ष। परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 3 अक्ष प्लस 2 अक्ष बराबर कितना, 80 मीटर आना चाहिए। तो 3 अक्ष और 2 अक्ष कितने हो गए, 5 अक्ष, कितने हो गए, 5 अक्ष। और ये 2 इधर जाके भाग लगेगा तो कितना आ गया, 40 अक्ष इक्वल टू कितना आ गया, 8, कितना आ गया, 8। आपसे पूछा है चौड़ाई कितनी होगी, क्या पूछा है, चौड़ाई। तो चौड़ाई आपकी 2 अक्ष, 2 × 8, 8 दूनी 16 मीटर, कितने आ जाएगी, 16 मीटर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। एक वर्त और वर्ग का क्षेत्रफल समान है, वर्ग और वर्त का क्षेत्रफल क्या है, समान है, तो वर्ग की भुजा और वर्त की त्रिज्या में क्या अनुपात है। बहुत ही सिंपल सा और अच्छा सा क्वेश्चन है ये आपका, कि वर्त और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। वर्त का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो वर्ग की भुजा और वर्त की त्रिज्या में अनुपात क्या होगा, वर्ग की भुजा r, ये त्रिज्या r, और आपकी जो भुजा है वर्ग की वो क्या है, भुजा स्क्वायर। इसमें अनुपात आपसे पूछा है कि अनुपात क्या होगा। देखिए अनुपात आप डायरेक्ट तो यही निकालोगे, इसमें कुछ मिस्टेक शायद टाइप करते समय कर दी गई कि वर्त और वर्ग का क्षेत्रफल समान है तो वर्ग की भुजा और वर्त की त्रिज्या में अनुपात क्या होगा। या तो आपको कुछ इस प्रकार से देखो, या तो इसके अंदर भुजा इसमें दी नहीं,
भुजा इसमें नहीं दी। अगर नहीं देगा तो फिर आप मान लो क्षेत्रफल मान लो, कोई भी कुछ भी मान लो, लेकिन मानना ऐसा जिसका स्क्वायर निकल जाए, मानना ऐसा जिसका स्क्वायर निकल जाए। तो यहाँ से एक चीज़ आपने सीखी कि जैसे मैंने 25 मान लिया, स्क्वायर मान लिया, क्योंकि ये स्क्वायर हटाएंगे तभी तो आएगी त्रिज्या और भुजा। जब मैंने आर की बात की तो मेरे पास आर आया 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 25। आर स्क्वायर बराबर 25 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा और 22 भाग में आ जाएगा। आर स्क्वायर का तो मान आया इतना, आर स्क्वायर का मान कितना आया इतना, और आर बराबर है आपका हो जाएगा कितना, आर बराबर आ जाएगा, ये तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट हटा देते हैं, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आप पाई रहने दीजिए, अगर पाई में ऑप्शन है तो पाई रहने दीजिए, जैसे पाई आर स्क्वायर तो पाई रहने दीजिए 25/पाई, ये हो गया। इसका क्षेत्रफल ऑलरेडी 25 है ही, क्षेत्रफल में तो उनकी भुजा और त्रिज्या, भुजा और त्रिज्या में पूछा है, तो इसकी भुजा का स्क्वायर और इसकी भुजा का स्क्वायर दोनों सेम आ गए ना, भुजा स्क्वायर सेम आ गए। अब भुजा निकाल भी सकते हैं, जैसे अंडर रूट 25/पाई इसकी त्रिज्या, इसकी भुजा 5, इसकी भुजा क्या होगी 5, तो जो अनुपात आया आपका वो क्या आया, देखो इसको और सरल कर लेंगे, 5/√पाई, 5/√पाई। तो भुजा और त्रिज्या, वर्ग की भुजा और त्रिज्या, ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं इसको। भुजा आपके पास 5 आई और त्रिज्या आई 5/√पाई, 5 से 5 कट गया, अंडर रूट पाई इधर आ जाएगा और इधर क्या बच गया 1। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जब भी वर्त और वर्ग का क्षेत्रफल समान हो तो उसकी त्रिज्या और भुजाओं का जो अनुपात आता है वो आता है अंडर रूट पाई अनुपात 1। कुछ भी मान सकते हैं, जैसे यहाँ पे 25 ले लिया, लेकिन मानना एक ऐसी संख्या जिसका अंडर रूट निकाला जा सके। ये थे दोस्तों आपके सीटेट और आपके रीट, आपके एस्टेट, आपके यूपी टेट, इनमें पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और ये क्लास इम्पोर्टेंट रीट यानी शिक्षक भर्ती के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्लास है आपकी, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या फिर आपकी कोई भी शिक्षक भर्ती हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल एग्जाम के लिए, वन डे एग्जाम के लिए ये क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।